टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसके बारे में बहुत जानने की आवश्यकता भी है, आप इसको जानिए। टेम्परेचर, ओके। सो टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? इस टेम्परेचर के बारे में आपको पढ़ना है पूरे इस चैप्टर में। टेम्परेचर के बारे में एक्चुअली सब कुछ नॉलेज आपको इकट्ठा करना है कि क्या होता है टेम्परेचर, किससे मेजरमेंट होता है इसका, किस में मेजर किया जाता है, कौन कौन से स्केल्स होते हैं, ये सब आपको जानना होगा, ठीक है। सो टेम्परेचर होता क्या है, व्हाट आर द टेम्परेचर? अगर इसका इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देखा जाए तो टेम्परेचर एक ऐसा फंडामेंटल यूनिट होता है जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस बताते हैं कि वो कितना हॉट है विथ रिस्पेक्ट टू अदर, मतलब वो कितना हॉट या कोल्ड है वो हम बताते हैं। एक फंडामेंटल यूनिट होता है टेम्परेचर, जिसको हम टी से दिखाते हैं, ठीक। अब टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसको बोला जाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर डॉक्टर लोग यूज करते हैं। अगर बुखार आपको हो जाता है तो बुखार नापने के लिए डॉक्टर लोग यूज करते हैं कि थर्मोमीटर से कैसे आप कितना बुखार है, 100 डिग्री 100 फ़ारेनहाइट है, 98 फ़ारेनहाइट, कुछ लोग कहते हैं कि 100 का बुखार है, 101 102 इस तरह का बुखार है। लेकिन आप सभी लोग को पता होगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, गुड। या फिर सेल्सियस में हो गया बात। फ़ारेनहाइट में बोला जाता है कि 98 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन 98 बोलते हैं लोग। सो ये है क्या, व्हाट आर दिस? ये है क्या? सेल्सियस क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है, के आर, ये सब है क्या? तो CFKR जो आप देख रहे हो ना, दीज आर द स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की स्केल होते हैं, मतलब कि टेम्परेचर को मेजरमेंट इन्हीं में किया जाता है, इन्हीं स्केल्स में किया जाता है। या तो C में डिग्री सेल्सियस, C का मतलब डिग्री सेल्सियस, F का मतलब फ़ारेनहाइट, K केल्विन, R फॉर र्यूमर। ये देखिए आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये भी एक टेम्परेचर स्केल होता है, ठीक है। आप इतना जानते रहिए कि R से र्यूमर होता है, र्यूमर भी एक तरह का टेम्परेचर स्केल होता है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर, तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर बताया जाता है कि किस टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए, मतलब कि उसका हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में बताता है, ठीक है। अब SI यूनिट क्या होता है, व्हाट आर द SI यूनिट ऑफ द टेम्परेचर? तो SI यूनिट इसका होता है ये K फॉर केल्विन। केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में इन्होंने सर केल्विन नहीं बताया था, ओके। अब क्या है कि टेम्परेचर को इंटरचेंज किया जाता है, मतलब उसके एक स्केल में अगर दिया रहेगा, सेल्सियस में दिया है, केल्विन में पूछ सकता है क्या होगा, केल्विन में दिया है, सेल्सियस में पूछ सकता है, सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में पूछा जा सकता है आपसे। तो मतलब इस तरह से इंटरचेंज करने के लिए पूछा जाता है। ये र्यूमर आपको नहीं पढ़ना है, पर ये भी जानते रहो कि ये भी होता है। मैं एक रिलेशन लिखूंगा, उसमें ये तीनों कंडीशन मिलेंगे, चौथा एक अलग से बहुत सिंपल है, केल्विन। यही पूछा था आपसे अक्सर केल्विन के बारे में, ओके। तो मैं इसके बारे में अभी लिख के आपको बता रहा हूं किस तरह से क्या है। F-32 अपॉन 9 इक्वल टू C/5 इक्वल टू R/4। ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। एक और रिलेशन है जिसमें केल्विन और सेल्सियस के बीच में रिलेशन आता है। तो वो रिलेशन बहुत सिंपल है कि अगर सेल्सियस में दिया जाए सेल्सियस प्लस केल्विन 273, आप ऐड कर देंगे तो वो पूरा का पूरा केल्विन में चेंज हो जाएगा, ओके। 273.16 होता है, बट हम लिखते हैं 273। ये 273.16 होता है, जिसको हम लिखते हैं 273 केल्विन ही लिखते हैं, ठीक है। केल्विन में चेंज करने के लिए, केल्विन में चेंज करने के लिए। दूसरा है कि अगर आपको चेंज करना है सेल्सियस में, तो वो क्या होगा, 273 C लिख देते हैं यहाँ पे, डिग्री C प्लस 273 लिख दीजिए। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये है एक स्केल से दूसरे स्केल, दूसरे स्केल से तीसरे स्केल में, इस तरह चेंज करने के लिए रिलेशन दिया गया है। तो रिलेशन है क्या, देख लो, F-32 अपॉन 9 इक्वल टू C/5 इक्वल टू R/4। अगर C में दिया या में पूछा है तो आप ये दोनों लेके सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगा।
अगर आर में दिया है, सी में पूछा जाता है, इस पे रख के सॉल्व कर सकते हो। तो न्यूमर वाला आपसे नहीं पूछा जाता, आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, आपसे पूछा जाता है बस इतना, ये या तो ये वाला एकदम इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में है, ये दोनों में। अगर मान लीजिए अगर दिया गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन, तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन, तो केल्विन में चेंज करने के लिए वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। सेल्सियस में क्या रखेंगे 0 प्लस 273 मतलब कि कितना आया 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस में 274 केल्विन। इस तरह से अगर 100 डिग्री पूछा है 100 डिग्री सेल्सियस में तो 373 केल्विन होगा। इस तरह से अगर पूछा जाए कि 0 केल्विन में कितना सेल्सियस, तो -273 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस आप बना लीजिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 273 केल्विन में कितना सेल्सियस, तो उस समय 0 डिग्री सेल्सियस। देख लो एक दूसरे के अपोजिट ही है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन, 273 केल्विन, 273 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछा जाता है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उस पर आपको बता देता हूं, बाकी आप खुद ही कर लोगे। अगर पूछा जाए आपसे कि रूम टेम्परेचर वैसे 25 लेते हैं, 27 भी होता है, 25 डिग्री सेल्सियस को आप चेंज करिए कि वो कितने केल्विन में होगा। केल्विन में आपको चेंज करना, तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करोगे, आप इसी वाले फॉर्मूले पर रख दो। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 25 प्लस 273 इसमें ऐड कर दोगे के, इसको ऐड करिए कितना आएगा 2 इधर से ऐड करते हैं 8 एंड 7 to 9 298 केल्विन होगा। 25 डिग्री सेल्सियस में 298 केल्विन होगा। ठीक है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। एक मैं ले लेता हूं किसमें, केल्विन से सेल्सियस में। अगर आपसे पूछा जाए कि 250 केल्विन में या 300 मान लीजिए, मैंने ले लिया 300 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करिए कितना होगा डिग्री सेल्सियस में। कुछ भी पूछा जा सकता है इस तरह से, एकदम सिंपल सा, इसी पर रख के आप निकाल लेना। पूछा जा रहा है केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस में निकालने के लिए आइडेंटिटी ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे रखिए 300 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा, 300 में 273 माइनस करेंगे तो वेरी गुड 27 डिग्री, सॉरी नॉट यस डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पे 300 केल्विन होता है। 300 केल्विन पे 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हो गई बात सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस। यही आपके एनसीईआरटी में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ये रिलेशन नहीं पूछा जाता, आप अक्सर पढ़ते आए हो, इस तरह से रिलेशन देखा होगा आपने इससे पहले भी कि एफ से सेल्सियस में चेंज करना है, फॉरेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से फॉरेनहाइट में। तो इसको चेंज करने के लिए ये आइडेंटिटी हम लगाते हैं। तो इसको भी देखते हैं किस तरह से ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, इसको भी देखते हैं किस तरह। चलिए ठीक, इस पे एक क्वेश्चन लेता हूं, उसको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया सेल्सियस में, और वो पूछा जा रहा है कि फॉरेनहाइट में कितना होगा, यफ में कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, उसको फॉरेनहाइट में पूछा जा रहा है। तो 37 डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में पूछा जा रहा है। आप इस रिलेशन को लिखिए और जहां पे सी है, सी की वैल्यू रखिए, एफ की वैल्यू निकाल लीजिए कैलकुलेशन करके। मैं निकाल के बता देता हूँ किस तरह से आ रहा है, बाकी आप कर लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको सॉल्व करके बताइएगा कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम ये रिलेशन लिखते हैं एफ माइनस 32/9 इक्वल टू सी की जगह रख देते हैं 37/5। ओके, अब क्या करना है आपको, इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करिए कितना आ रहा है, तो इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा 5 6 जा 5 7 जा 35, 2 बचा, ओके 5 ओके 20, 7.4 है यहाँ पे एफ माइनस 32/9। अब क्या करना है आपको कि यहाँ 9 से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो कितना आ गया एफ माइनस 32 इक्वल टू 9 चौके 36, 3 9 7 63, 63 3 66, ओके 66.6 है। 9 चौके 36 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 3 7 64 66, ओके गुड 66.6 आया। अब क्या करना है कि 32 को आप उधर भेज दीजिए, तो एफ इक्वल टू कितना होगा, ये माइनस उधर प्लस जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तब कितना आएगा, 32 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 98.6 एफ आता है। ये होता भी है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए या फिर 98.6 फारेनहाइट होनी चाहिए। ओके, इस तरह से अगर कुछ भी दिया होगा, अगर फारेनहाइट में दिया तो आप उसको सेल्सियस में चेंज कर सकते हो, सेल्सियस में दिया तो फारेनहाइट में चेंज कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दो
क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके दिखाइएगा। अगर दिया है वो 100 डिग्री सेल्सियस तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करके बताइएगा कितना आएगा। अगर दिया है तो ओके 40 फ़ारेनहाइट तो उसका कितना होगा सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, ये दोनों आप करके बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं ठीक है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और इस तरह से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। आपके पढ़ाई से रिलेटेड ऐसे वीडियो आपके लिए बनते रहेंगे। बहुत इजी वे में आपको ये सब अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा यहाँ पे। ओके, थैंक यू।